तो काहू नीलादधि नंद के ऊपर, जब डार दियो सब लोग हंसाए। आज नंद बाबा ने जैसे ही नाचना शुरू किया सो एक आयो बाहर से और वहां ने सीधो लियो मटका पूरो दही को बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। बाबा बोले दारी के कौन है जे, जाने हमारो करो धरो श्रृंगार सब धूरा में मिलाई दियो, दही उड़ेल दियो। पीछे मुड़ करके देखा सो उसका मित्र था। बोले बाबा हमें लगी कि नजर ना लग जाए हमारे बूढ़े बाबा को, तो हमने तो दही डाल दियो ऊपर पे। एक हंस के बोलो तब तक बोले बाबा तो पता ना है, अरे जब पहली बार दर्शन करो जाए लाला को तो दही में नहा के ही करो जाए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले भैया तब तो तेने बड़ी कृपा की जो दही डाल दियो ऊपर। नंद बाबा ने आकर के अपने लाला के दर्शन किए, बड़े प्रेम मुदित हो गए। आज परम सौभाग्यशाली है नंद बाबा, परम सौभाग्यशाली है यशोदा मैया जिनके यहाँ साक्षात नारायण ने अवतार लिया है। साक्षात शेष अवतार बन करके आए हैं बड़े भैया रोहिणी के गर्भ से, और बधाइयां लोग देते हैं, आते हैं, मस्ती में झूमते हैं। बिरज में है रही जय जयकार। एक मैया आई, उसने सोचा देखा कि अरे देखो बधाइयां बट रही हैं। सो एक बूढ़ी मैया थी, पता है ब्रज संतों का भाव है, बिल्कुल बूढ़ी मैया 90 वर्ष की, जाके मुंह में दांत ना है पेट में आंत ना है। और वो मैया आई, सुबह ऊंचो सुनाई दे, दिखाई ना दे ज्यादा। सुबह ने हल्ला सुनो सो बोली क्यों रे छोरा छोरा ये कहाँ है रहे हो भैया, कहाँ है रहे हो ये। जब इतनी कही सो एक छोरा बोलो मैया तो पतो ना है कहाँ है रहे हो, बोले ना मुझे पतो ना है। तब तक एक ने एक माखन को गोला लियो पड़ो, तो बड़ो माखन को गोला बनायो और माखन को गोला लेकर फेंके, जैसे ही मारो सुमैया के एक भी दांत नहीं थे, मुंह ऊपर को खोले हुए थे। सो सीधो गोला मुंह में है के पेट ही में चलो गयो। अब पहले तो वह बूढ़िया ने अपने होटल पे जीभ फेरी, फिर स्वाद लेके बोली छोरा भैया कहाँ भयो है जल्दी बता, भयो कहाँ है। अरे बोली मैया अभी पता ना है, अभी ना पतो पड़ो। बोले ना, अरे नंद के यहाँ लाला भयो है लाला। तब तो वो मैया झूमने लगी। 90 वर्ष की मैया आज मानो 16 वर्ष की है गई, गाने लगी। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय, सभी ताली किसके लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा जी ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है यशोदा जी ने लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोले नंद की लाला हो यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल वृंद सब हिल मिल आए, बाल बाल सब हिल मिल आए। ब्रह्मानंद समान हा, ब्रह्मानंद समान ओ
सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। राधे चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 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 ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। ऐसो सुत तो अद्भुत हाँ, ऐसो सुत तो अद्भुत हाँ। सब कहते हैं अरे ऐसा अद्भुत सुत अद्भुत पुत्र हमें लगता है नंद रानी ने नहीं जायो, ये बहू और ने जायो है। किसी और का पुत्र है, ये नंद रानी का नहीं हो सकता, इतना प्यारा पुत्र है। ऐसो अद्भुत सुत तो हाँ, ऐसो अद्भुत सुत को साहू और ने जायो है। हाँ, ऐसो अद्भुत पुत्र को और न जायो है। ब्रज में है रही जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। 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 आज बर्फी सी ब्रज नार बनी। नंदोत्सव में जब नंद बाबा के यहाँ पे लाला को जन्म भयो तो पता है जितनी वहां पे गोपियां थी सब बर्फी बन गई, सब बर्फी बन गई। संतों का भाव है बड़ा सुंदर, ब्रज संतों का, ब्रज रसिक संतों का। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी और गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। बर्फी बन गई सब गोपियां और जो ग्वाला थे वो गुजिया गोजा बन गए। अपने यहाँ बोलते हैं ना जिन्हें गोजा से ग्वाला। बलदाऊ जी पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाल। आज रोहिणी मैया खीर जैसी बन गई, मीठी मीठी खीर, रस खीर जैसी। नंद बाबा कैसे बन गए? नंद महीप बने नमकीन। नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गांव सब गरम मसाला। गोकुल का गांव है पूरा मान लो गरम मसाला है गांव। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। यशोदा मैया जलेबी सी लग रही है वादन। आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला।
जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। सुंदर अद्भुत प्रसंग संत रसिक जन बताते हैं। बहुत बड़ा नंद उत्सव का वर्णन है। इस प्रकार नंद बाबा लुटा रहे हैं, खूब दान दिया। और कितना दान दिया? तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौम्बावरावृता। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए, तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। भागवत में वर्णन आता है 7 कौम्बावरावृतान, 7 तिल के पहाड़ बना करके दान दे दिया। इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, इतने अन्न के, और दान दे दिया। कोई घोड़ा ले जा रहा है, कोई चांदी के बर्तन। एक चांदी के बर्तन लेके जैसे ही बाहर गयो, रास्ते में चलो जा रहे हो तो बढ़िया प्रेम से लेकर के, और एक मिल गयो, बोले कायरेदारी के कहा लायो है। सो दूसरो बोले भैया मैं तो देखो चांदी के बर्तन लाए। अच्छा, अरे भैया कहाँ तू फंस गए हो, देखो हम तो सोने के बर्तन लाए हैं, तू चांदी में ही बेवकूफ बन गए हो। तो जैसे ही कहा तुरंत वो बोला, दूसरा वाला बोले भैया एक बात बता, ये चांदी के बर्तन तो हमें मिल गए, लेकिन सोने के बर्तन कहाँ पे थे, कौन से दरवाजे पे बट रहे थे? बोले तीसरे नंबर के दरवाजे पे सोने के बर्तन मिल रहे थे। अच्छा, तुरंत भागा गया, चांदी के बर्तन वहीं रास्ते में फेंके और सोने के बर्तन लेने के लिए तीसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो वहां सोने के बर्तन लेके आने लगा, तब तक दूसरा मिल गया। बोले भैया कहाँ लायो है? बोला मैं सोने के बर्तन, देखो सोने की थारी, सोने का चमचा, सोने की कटोरी। अच्छा, तू कहाँ लायो? अरे भैया तू पता नहीं कहाँ सोने में ही पागल है गो, देखो मैं तो हीरे जवाहरातों के बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े हार लाया हूं। अब वो उसकी बुद्धि फिर चकित हुई, उसने सोने के बर्तन वहीं फेंके। कहाँ मिल रहे ये हार जड़े हुए? बोले ये 1 नंबर के दरवाजे पे। अब वो भागा, 1 नंबर के दरवाजे पे आया, सो वहां पे सोने चांदी के सुंदर हीरे से जड़े मुकुट और कुंडल और माला लेकर के आने लगा। पूरा वस्त्र से बांधे हुए पोटली चला रहा, तब तक चौथा मिल गया। बोले भैया कहाँ लायो है? बोले देखो मैं बढ़िया हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक सुंदर हार लाया हूं। अरे बोले तू कहाँ पागल हो गए हो, देख मैं तो सुंदर मणि लाया हूं, मणि जो करोड़ों की कीमत है। बोले ये भैया कहाँ? बोले ये 7 नंबर के दरवाजे पे मिल रही थी। हे भगवान, हम तो पागल हो गए। तुरंत उसने वो हीरे जवाहरातों के हार फेंके और मणि लेने चल पड़ा। मणि लेके आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार जिसने जो हाथ में लिया वो वहीं फेंक दिया, दूसरी चीज लेने के लिए गया। आज रास्तों में जब कोई निकलता है तो स्वर्ण चांदी के बर्तन, स्वर्ण चांदी के आभूषण फैले हुए पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रजधाम में साक्षात लक्ष्मी मैया नाच रही हो। नारायण के जन्म की खुशी में लक्ष्मी मैया ताता थैया करके नृत्य कर रही हो, झूम रही हो। नंद बाबा लुटा रहे थे, तब तक ध्यान आयो। बोले भैया ग्वाल वालो, एक बड़ी चूक है गई मुझसे। बोले क्या भयो बाबा? अरे भैया ये अपने लाला के जन्म की खुशी में हम इतने पागल है गए कि हमें तो जो हर वर्ष राजा कंस को इनकम टैक्स जमा करनी पड़ती है, वो उसकी तो तारीख ही निकल गई। अब अगर कहीं समय पे इनकम टैक्स जमा नहीं की तो कंस है पता नहीं कहाँ सजा देगो। कंस बड़ा क्रूर राजा है। नंद बाबा बोले भैया ग्वाल वालों ये काम कर, हम जल्दी से जाते हैं और कर दे करके आते हैं, और तुम तब तक हमारे छोरा को इस सब पूरे ब्रजमंडल को ध्यान रखियो, और हम बस ये गए वो आए। ग्वाल वाले बोले चिंता मत करो बाबा, आप आराम से जाओ, खूब इनकम टैक्स जमा करो और महाराज कंस से मिलाओ, और जब तक हम अपने लाला को खूब ध्यान रखेंगे तुम चिंता बिल्कुल मत करियो। सो नंद बाबा ने गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं
करो बहा, करम दातुम करो बहा। नंद बाबा ने आज गोपान गोकुल रक्षायाम गोप वृंदों को गोकुल की रक्षा में लगा दिया, बेटा की रक्षा में लगा करके, और स्वयं चले गए निरूप्य मथुराम गता। मथुरा में गए, राजा कंस को कर दिया। कंस बोला, अरे नंद बाबा आज 3 दिन लेट हो गए, क्या बात है, क्यों इतने लेट हुए? नंद बाबा बोले, महाराज अब कहाँ बताएं अपनी 90 वर्ष की आयु में, 85 वर्ष की आयु में तो बेटा भयो, और जब छोरा छाप रो भयो तो हम तो ऐसे पागल रह गए कि हमें तो ध्यान ही भूल गए हो कि कर भी देनो है। और महाराज क्षमा करियो, ये बूढ़ो आदमी थोड़ी धृष्टता भी हो जाए तो क्षमा करनी आपकी ये मानता है। जब इस प्रकार कहा तो कंस प्रसन्न रहा, बोले नहीं नहीं नंद बाबा कोई बात नहीं, हमें बड़ी खुशी है कि आपके यहाँ बुढ़ापे पे बेटा हुआ है, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, तेरो लाला जुग जुग जिए। जब इतना कहा तो मानो देवता आकाश में खड़े हैं और मुस्कुराने लगे। अरे देखो इस मूर्ख को, जो इसका काल है उसी को ये आशीर्वाद दे रहा है कि लाला जुग जुग जिए। पर कंस को क्या पता कि रासलीला नहीं के घर में हो रही है पूरी। आज कंस से कर दे करके जैसे ही लौटे तो रास्ते में वसुदेव मिल गए। भागवत के अनुसार, मैंने कल भी आपको थोड़ा बताया था, अगर आपको स्मरण होगा, आपसे निवेदन किया था कि जब अष्टम गर्भ भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, रात्रि में गोकुल पहुंच गए, वहां से कन्या को उठा के वसुदेव जी गृह में लाए। जब कारक गृह में ला करके कंस ने उसे पकड़ा तो बेटा को ना देख करके बेटी को देखा तो बड़ा घबरा गया, और बेटी ने जाकर के आकाश में अष्टभुजी का रूप धारण करके कहा था कि अष्टम काल तेरा है और वो सुरक्षित है, इसी कहीं ब्रज 84 में है, जा करके खुद ढूंढ ले। तो उस दिन उसी क्षण कंस ने अपने वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया था। कहने लगा ये देवताओं की चाल थी, बहन जी हमसे बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको इतने वर्षों तक कारक गृह में रखा है, अब हमसे गलती हमारी क्षमा करें, हम आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, और हमें क्षमा करें और आज से आप मुक्त हो। इस प्रकार वसुदेव जी घूम रहे थे मथुरा में, मार्केट में, बाजार में, सो वहीं पर नंद बाबा मिल गए रास्ते में। बड़े मित्र हैं, बहुत सुंदर मित्र हैं दोनों आपस में, नंद बाबा और वसुदेव जी। जब दो मिले तो प्रसन्न हो गए। अरे नंद बाबा भैया कहाँ, इतने दिन से मुलाकात हो रही है, कैसे हो बताओ, और सब ठीक है? वसुदेव जी बोले भैया सब बढ़िया है, सब आनंद है। नंद बाबा तब तो कहने लगे भैया आपको जेल में देख करके हमारा तो मन दुखी रहता था और सोचते थे कि कब आपको ये क्रूर कंस मुक्त करता है। आज आप मुक्त हो गए, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन हमें बड़ा दुख भी है, क्योंकि आपके 6 एक नहीं पूरे 6 पुत्रों की हत्या उस निर्दयी कंस ने की है, हमें बड़ा दुख है। वसुदेव जी अपने दुख को भुला करके नंद बाबा के सुख में शामिल हो गए, और नंद बाबा अपने सुख को भुला करके वसुदेव के दुख में शामिल हो गए। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा पर तूने ना बताई एक बड़ी बात। क्या? अरे हम तेरे मित्र थे और तेरे बुढ़ापे में छोरा भयो, तूने मुझे नेगू ना बताई, ये तो गलत बात है भैया, बताना चाहिए। जब इस प्रकार कहा तो नंद बाबा कहने लगे भैया वसुदेव अब कहाँ बताएं, जिसके 6 पुत्रों की हत्या हो गई हो, तो मैं अपने एक पुत्र के जन्म की खुशी क्या आपके सामने प्रकट करता, तो मैं तो चिंता में बैठा था, मैं आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये होता है मित्रों का परस्पर प्रेम। दो मित्र जब होते हैं और वास्तविक मित्र होते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूज्य बताते हैं, निज दुख गिरी समरज कर माना, मित्र दुख रज में साना, निज दुख गिरी समरज कर माना, निज दुख गिरी मेरु समाना, मित्र है दुख रज मेरो
कत पातक पातक भाव पातक भारी तिनहि बिलो कहे पातक भारी। जो ना मित्र दुख होए दुखारी। मित्र तो मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए, अपने मित्र के सुख में सुखी हो जाए। आज दोनों बातें कर रहे थे पर वसुदेव जी सोचने लगे, कहने लगे नंद बाबा एक बात बताओ, आप यहाँ क्यों आए हो? अरे आपके यहाँ लाला को जन्म भयो तो धूमधाम से आनंद लो, बधाइयाँ गाओ, यहाँ क्या क्यों आप घूम रहे हो, डोलते फिर रहे हो? वसुदेव जी से कहा नंद बाबा ने, भैया कंस का कर जमा करने आए थे, इनकम टैक्स हो गया? बोले हाँ। वसुदेव जी सोचने लगे, हे भगवान हम तो अपना लाला छोड़ के आए इनके घर पे कि चलो वहाँ सुरक्षित रहेगा, और ये नंद बाबा यहाँ डोल रहे, कहीं हमारे लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। ऐसा सोच करके वसुदेव जी बोले, मैं बड़ो ज्योतिषी हूँ बाबा, और हमें आपके मस्तिष्क की रेखा में दिख रहा है कि तेरे लाला के ऊपर कोई संकट आए बेवारो है। नंद बाबा बोले, हे भगवान तब तो हमें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी हैं और सत्यवादी झूठ नहीं बोलता। तो बात पर विश्वास हो गया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तो तुरंत राम नाम की माला ली, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, हे राम जी सरकार, हे श्री अवध बिहारी, हमारे लाला की रक्षा करियो, रक्षा करियो, हमारे छोरा की रक्षा करियो। माला लेकर के तुरंत भागे। यहाँ पे जब तक नंद बाबा आ ना पाए तब तक कंस की भेजी हुई एक कुरूपा बेश बना करके भगवान को मारने आई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल धातनी शिशु सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पुरग्राम ब्रजादिषु। आज कंसेन प्रहिता घोरा नंद बाबा पहुंच ना पाए, तब तक उत्सव मन रहा था गोकुल में, नंद भवन में। वहां पर पहुंच गई मौसी जी, और मौसी जी पहुंची, देखा कि ये किसके यहाँ लाला भयो, ये पूत किसके यहाँ जन्म लिया है पूत ने, हमारा नाम है पूतना, नापी पूतस्य सपूतना। जो देख करके किसी के पूत को उसका पूत उसे सुहाता ना हो, उसका पूत उसे अच्छा ना लगता हो, किसी के यहाँ पुत्र हुआ हो उसे अच्छा नहीं लगता हो, या मानो जिसके रहने से जहां किसी का पूत ना बचता हो, जो पूत को मार देती हो, पुत्र को मार देती हो, उसका नाम है पूतना, पूतना। आज चली बोले हमारा नाम पूतना, और हमारे होते हुए ये पूत रह जाए तब तो फिर बेकार बात है। तुरंत गई और उसने सुंदर वेश बनाया। पूतना बनी ब्रज नारी, रूप सुंदर बनाए के पूतना बने ब्रज नारी, सुंदर बना के, सुंदर बना के रूप सुंदर बनाए के, सुंदर बना के रूप सुंदर बनाए के, पहन के सुंदर सारी, रूप सुंदर बनाए के, सुंदर सारी, रूप सुंदर बनाए के। जहर लगाया है इस तन में, जहर लगाया है इस तन में, कपट भाव है इसके मन में, कपट भाव है इसके मन में। करी नंद महल की तैयारी, रूप सुंदर बनाए गए, नंद बने रजनारी, रूप सुंदर बनाए, रूप सुंदर बनाए, सुंदर बनाए, सुंदर बनाए।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। आज पूतना आई, सुंदर वेश बनाई, गोपियों की एक टोली जा रही थी, उसी में शामिल हो गई। अब चली जा रही है, नंद भवन में प्रवेश कर गई। नंद भवन में जैसी पहुंची, यशोदा मैया ने स्वागत किया। पहले उसने बधाई दी, अरे बहन मैंने सुना है तेरे बुढ़ापे में लाला भयो, तो अब तो मैं रह ना पाई और बधाई देवे चली आई। बधाई हो। यशोदा मैया बोली, बहन तो भी बार बार बधाई हो, खूब 1000 बार बधाई हो, तेरो ही लाला है मेरो। राधे। इस प्रकार जब कहा तो यशोदा मैया ने खूब स्वागत किया। अब देखो, यशोदा मैया सोच रही हैं कि रोहिणी का कोई होगा। आप लोग आजकल देखते हो मैरिज हाउस, लॉज से जहां विवाह होते हैं ना, वहां पर बीच वाले खूब फायदा उठाते हैं। जो जिनका ना कोई रिश्तेदार है ना कोई कुछ है, बस उन्होंने बढ़िया पैंट शर्ट टाई लगाई, बाबूजी बन के पहुंच गए लॉज में, और प्लेट साफ करते हैं खूब बैठे बैठे, खूब प्लेटें साफ कर रहे हैं, नाश्ते की, भोजन की। जो घराती होते हैं घराती समझते हैं बराती हैं, और बराती होते हैं बराती समझते हैं घराती हैं। ना वो बराती होते हैं ना घराती होते हैं, बीच में खूब प्लेटें साफ करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे बहुत होते हैं आजकल। हो सकता है वो चोर ही हो, पर बढ़िया टाई लगा के घूम रहा है, मौका मिला तो ले गया, नहीं तो खा पी के चला गया। ऐसे ही पूतना को देख करके यशोदा मैया सोचने लगी, रोहिणी के यहाँ भी तो बालक हुआ है, तो हो सकता है कि रोहिणी के रिश्तेदारी का कोई हो। अगर मैं इससे पूछूंगी तो इसे बुरा लगेगा। और रोहिणी मैया जब देखती हैं कि यशोदा मैया इसका खूब स्वागत कर रही हैं, तो रोहिणी मैया सोचती हैं कि कोई यशोदा मैया की बहन होगी या कोई रिश्तेदार होगी, तो रोहिणी मैया भी बहुत स्वागत कर रही है। पूछ कोई किसी से नहीं रहा। उसने जैसे ही देखा सब गाने बजाने में मस्त थे, तुरंत पूतना को समय मिल गया और आकर के कहने लगी, लाला को पालना कहाँ है? एक गोपी ने बता दियो, वो गलोए सामने लाला सो रहा है, उसको जगाना मत। पूतना गई आराम से, बोली जगाएंगे काहे को? अरे हम तो ऐसा सुला देंगे कि जिंदगी में कभी जागेगा ही नहीं। तुरंत गई पालने के पास। श्री सुखाचार्य जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान ने जैसे ही अपनी तिरछी चितवन से देखा, अरे मौसी जी आ रही हैं, तो भगवान श्री मन नारायण ने, छोटे से लाला ने आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र बंद कर लिए दोनों। और आज संतों ने कई भाव दिए हैं कि नेत्र बंद भगवान ने क्यों किए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि पूतना है मायावती, माया से बनकर के आई है ना, सुंदर, और हम हैं मायापति। पूतना है मायावती, हम हैं मायापति, और मायापति के सामने मायावती की माया नहीं टिकती। भगवान ने सोचा कहीं अगर हमने इसको देख लिया, अभी तो ये बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और असली रूप जो इसका है, 2-2 फुट के तो दांत हैं इसके, बड़ी भयानक लगती है देखने में। कहीं इसका हमने नजर इसके ऊपर दृष्टि डाली, और हो सकता है इसका जो कुरूप स्वरूप है वो सामने आ गया, क्योंकि मायापति के सामने माया नहीं टिकती किसी की। और इसकी माया हट गई तो यहाँ पर जो गोप गोपी हैं सब जो धूम मचा रहे हैं, गा रहे हैं, वो मजा किरकिरा हो जाएगा, फिर वो आनंद नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसको अभी सुंदर ही बनी रहने दो। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ये भैरूपिनी थी ना, भैरूपिया बन के आई थी, सज धज के आई थी, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन